नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उद्यानिकी विभाग से रिटायर चंद्रगुप्त नाम ने किया पौधारोपण का कार्य। प्राकृतिक पर्यावरण से बड़ी लगाव। चंद्रगुप्त नाम ने कहा कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, इससे काफी फायदे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम उन्हें मदद करेंगे। पौधे तैयार करने से कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा, जो असहाय लोग हैं उनके साथ साथ पर्यावरण में भी सुधार होगा। इस कारण हर किसान को अपने खेत में फलदार पौधे लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन भी मिल सके, फल से पैसा भी। और उन्होंने कहा कि इन दिनों सड़क मार्गों का काम चल रहा है, जिसके कारण अधिकाई पेड़ पौधे काट दिए गए। जंगल विभाग भी आधी जंगल कटवा दिए। उनके डिपो में कटा लकड़ी देखने से पता चलता है, जिस कारण मानसून, पर्यावरण और ऑक्सीजन में भी सुधार होगा। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मंडला से सहजान परस्ते की खास रिपोर्ट। सर, आप काफ़ी वर्षों से हॉर्टिकल्चर में रहकर आपने जो सेवाएं दी और उसके बाद में रिटायर होने के बाद में आपने एक अच्छी एक अच्छी तैयारी आपने जो शुरू की कि पेड़ पौधों को लेकर, और काफ़ी मात्रा में आपने पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं। क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, मैंने लगभग 39 साल से अधिक समय तक उद्यान की विभाग में शासकीय सेवा की है और बड़े लगन और मेहनत से की है। ये अनुभव मेरे पास में है और इस अनुभव को मैं आम जनों के बीच में आवश्यकता के अनुरूप इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे एक लगाव है इन कामों से। पौधे तैयार करना, पौधों का रोपण करना, अनेक स्थानों पर मैंने पौधे भी रोपण किए। उसकी कैसे सुरक्षा करना, बीच बीच में मैं अपना पेपर्स में आर्टिकल्स भी देते रहता हूँ, समझाई भी देता हूँ। और जब कभी कोई संस्थाएं मुझे बुलाती हैं कि ये किस तरह से पौधरोपण किया जाए, तो मैं बराबर निःशुल्क सेवाएं देता हूँ उनको, और उनको मार्गदर्शन भी देता हूँ कि पौधों की सुरक्षा कैसे की जाती है। पौधे लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी लंबे अंतराल तक सेवा करना, उसको सुरक्षित रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके और भी कई ऐसे फ़ायदे हैं जो कि देखिए, इससे क्या होता है कि हमने जब देखा कि पौधों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो कुछ हर व्यक्ति उनको परचेज नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, खरीद नहीं पाता है। तो हमने भी सोचा कि इसमें हम भी कुछ पौधे तैयार करें। इन काम को करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कुछ श्रमिकों की। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनकी हम मदद करते हैं कि भाई आपको हम कुछ राशि उपलब्ध कराएंगे, आप हमारे साथ में मिलकर ये काम कर लीजिए, पौधरोपण कर पौधे तैयार करने का काम कीजिए। उनमें से कुछ लोगों को हमने रखा हुआ है, पौधे तैयार हो रहे हैं, और जब बहुतायत में तैयार हो जाते हैं, आवश्यकता के अनुरूप जब किसी को ज़रूरत महसूस होती है, तो हम उनको उपलब्ध भी कराते हैं। और उनसे कुछ जो नॉमिनल शुल्क है, वो जो स्वेच्छा से देना चाहें, वो उनसे लेकर के उनको उपलब्ध कराते हैं। कितने वैरायटी के ऐसे पेड़ पौधे आपने हमारे तैयार पास किए? अधिकतर फलदार पौधे हैं, आम, अमरूद, आंवला, नींबू और पपीता, इस तरह के कुछ हमारे पास वानिकी पौधे हैं, जैसे नीम, बांस, पीपल, बरगद और हर्रा, बहेरा, ये वन औषधि वाले, ये भी हमने कुछ तैयार किए। क्योंकि अभी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हो रही हैं कि जैसे अभी 4 बीजी की बात आ रही थी, तो अभी हमने तलाशा बीज की जहाँ से उपलब्धता रहती थी, जहाँ बहुतायत में होता था, तो हमको बामुश्किल थोड़ा सा लगभग आधा किलो करीब बीज उपलब्ध हो पाया। 4 बीजी आप समझते होंगे उनको। तो हमने उसका भी रोपण किया कि लुप्त प्रजातियों को हमें बचाना है, विलुप्त प्रजातियों को। तो हमने हर्रा, बहेरा, 4 बीजी, कुछ भिलवा लगाया है, महुआ लगाया है, और इस तरह से आवश्यकता के अनुरूप जैसी जैसी आवश्यकता महसूस होती है, उनको पौधों का रोपण हम कर रहे हैं। और कुछ शोभायमान पौधे भी हमने उपलब्ध कराए हैं। और क्या बोलना चाहते हैं सर आगे की? देखिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि अब चूँकि समय आ गया है पौधरोपण का, वृक्षों के लिए, तो पौधरोपण भी किया जाना आवश्यक है। विगत वर्षों में मैंने देखा है, मैंने शहरी क्षेत्र में ही देखा, सड़कों का जब चौड़ीकरण का काम हुआ था, तो हमारे शहर में ही बहुत से पौधे काटे गए थे।
लेकिन उनने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है रोड बनाते समय कि एक घेरा छोड़ दें कि यहाँ पे एक जो पौधे वृक्ष कट गए हैं उसमें पौधरोपण किया जा सके ताकि शहर की हरियाली बनी रहे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ सभी से कि इस शहर का विकास तो कर रहे हैं आप, लेकिन विनाश ना करें। पौधरोपण जो हुआ था, जो वृक्ष खड़े हुए थे वो नष्ट हो गए हैं, काट दिए गए हैं। चाहे महाराजपुर वाला क्षेत्र देख लें, और ऐसे हमने बहुत सी जगह देखी जहाँ नई नई सड़कें चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत से पौधे किनारे काट दिए गए हैं। उनके पुनः रोपण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो मेरा आशय है कि यदि आप 10 पौधे काटते हैं तो कम से कम 40 पौधे लगाइए 10 पौधे के एवज में, क्योंकि ये जो हमारा वातावरण में जो तापक्रम बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसको हमें आने वाली पीढ़ी को बचा के रखना है। उनके लिए कोई दिक्कतें खड़ी ना हो, उनका जीवन स्तर को बचाने के लिए, उनका जीवन स्तर में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए, ये हमको अभी से सोचना पड़ेगा। किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहिए? किसानों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, परंपरागत खेती करते हैं, कम से कम 10% आप उद्यान की फसलों का फल पौधरोपण करें और उनसे आप आय प्राप्त करें। जैसे कि एक आम का मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि औसतन 50 से 60 किलो कलमी आम फल देता है एक सीज़न में। एक पौधा, एक जो परिपक्व वृक्ष होता है वो 50-60 किलो देता है, और 1 किलो हमारा 50 रुपये 60 रुपये के आसपास किलो में बिकता है। तो यदि 80 किलो भी हुआ, 50-60 किलो भी हुआ यदि फल हमारा, तो 56 कितने हो गए 30, मतलब 3000 रुपये का एक पौधा फल देता है। तो ये इस तरह से अपनी नगदी फसलों के लिए आय बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपसे पौधा लेने के लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई? देखिए, किसानों को मैं प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ, सलाह भी दे रहा हूँ, मुझे जानते भी हैं बहुत से किसान। इस ब्लॉक में मैंने लगभग 11 साल काम 9 साल काम किया हूँ, तो यहाँ के लोग भी जानते हैं, और इस ज़िले में तो मैं लगभग 40 साल हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मैं चंद्रगुप्त नामदेव, सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मंडला।